चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एग्जांपल में क्या दे रखा है, दीज आर द टू रॉड्स whose lengths are L1 and L2 at the forces F1 and F2. F1 force पर लेंथ L1 है, F2 force पर लेंथ L2 है. This is the total length L2 at force F2 and this is the total length at force F1. क्लियर है? फिर फाइंड द नेचुरल लेंथ. क्या बताना है आपको? इस वायर का नेचुरल लेंथ बताना है इन द गिवन टर्म्स, यानी L1, L2, F1, F2 के टर्म में इसका नेचुरल लेंथ हमें फाइंड आउट करना है. क्लियर है? चलिए नेचुरल लेंथ निकालते हैं यहां से. सिंपल सा है, सपोज कर लीजिए कि रॉड का एक्चुअल लेंथ जो था, इनिशियल लेंथ जो था रॉड का, जब इस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा था उस वक्त इसकी लेंथ कितनी है? L है. ठीक है. जब फोर्स आपने F1 लगा दिया तो लेंथ हो गया L1, यानी कुछ इलॉन्गेशन हुआ. L1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से? L1 की वैल्यू लिखी है L1 इक्वल टू L प्लस डेल्टा L1 इलॉन्गेशन. क्या आएगा? L1 इक्वल टू L प्लस इलॉन्गेशन की वैल्यू कितनी आती है? F L अपॉन Y A. Y इज द यंग्स मॉडुलस, A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर. F क्या है? फोर्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर? F1. ठीक है. L2 इक्वल टू दूसरे वाले केस के लिए देखो तो क्या होगा? L प्लस F के जगह पे बनेगा F2 इंटू L अपॉन Y A. दिस इज इक्वेशन 1. This is equation 2. Now what is the question? Question is what is the value of L in terms of L1, L2, F1, F2. ठीक है. अगर आपको L का वैल्यू निकालना है तो ध्यान से देखिए L अपन YA, L अपन YA, ये दो टर्म नहीं आने चाहिए क्योंकि डेटा में कहीं भी गिवन नहीं है. दोनों का क्या नहीं, यंग्स मॉडुलस नहीं गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं गिवन है, तो ये वाले टर्म आपके क्या होने चाहिए? यहाँ से हटने चाहिए, गायब होने चाहिए. इसका तरीका क्या है? अगर F1 और F2 इक्वल होते तब तो आसानी से ये वाला टर्म हटाया जा सकता था. क्या करते? 1 माइनस 2 कर देते तो सेकेंड टर्म कैंसिल हो जाता. लेकिन यहाँ पर कैंसिल नहीं होगा, केवल F1 होने और F2 होने की वजह से दोनों अलग अलग है. तो कुछ ऐसा कीजिए कि F1 टर्म ही यहाँ से हट जाए और ये टर्म हट जाए, तब माइनस करेंगे आप तो L अपन Y और L अपन Y कैंसिल हो जाए. तो क्या करना है कि 1 माइनस 2 करने से पहले दोनों साइड में आप F1 से डिवाइड कर लीजिए यहाँ और दोनों साइड में यहाँ डिवाइड कर लीजिए F2 से. जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ. इस फर्स्ट इक्वेशन को हम सिंपलीफाई करके क्या लिख सकते हैं? देखिए L1 अपॉन F1, L1 अपॉन F1 प्लस L अपॉन F1 प्लस L अपॉन Y. इसको चाहे तो आप इक्वेशन 1 डैश बोल दीजिए. दूसरे को क्या लिख सकते हैं? L2 अपॉन F2 इक्वल टू L अपॉन F2 प्लस L अपॉन Y. इक्वेशन सेकंड डैश लिख लीजिए. अब ध्यान दीजिए दोनों इक्वेशन में सेकंड वाला टर्म जो आ गया सेम आ गया. अब मैं अगर चाहूँ तो 1 माइनस 2 कर सकता हूँ. फ्रॉम 1 माइनस 2, फ्रॉम 1 डैश माइनस 2 डैश वी गेट क्या मिलेगा यहाँ से? आप L1 अपॉन F1 माइनस L2 अपॉन F2 इक्वल टू, ये टर्म कैंसिल हो गया, इन दोनों में कॉमन हो जाएगा कौन? L. L इंटू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2. ठीक है. यहाँ पे LCM ले लीजिए. कौन? F1 F2 LCM ले लीजिए. यह क्या होगा? F1 कैंसिल होगा, मल्टीप्लाई F2 से होगा. L1 F2 माइनस ये F2 कैंसिल हो गया, F1 से मल्टीप्लाई होगा. L2 F1 इक्वल टू दिस विल बी F1 F2 LCM हो जाएगा यहाँ पर. ठीक है. क्या मिलेगा यहाँ पर? दिस इज F2 प्लस F1. F2 प्लस F1 बोले या F1 प्लस F2 बोले? नाउ डिनोमिनेटर विल कैंसिल फ्रॉम बोथ साइड. अब L की वैल्यू आपको निकालनी है, F1 प्लस F2 से डिवाइड कर दीजिए. क्या आएगा आपका यहाँ पर? वैल्यू आ जाएगी कितनी? L इक्वल टू L1 F2 माइनस L2 F1 डिवाइडेड बाई F1 प्लस F2. ये आपका आंसर हो गया. ठीक है. यानी L की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ
गिवन डाटा L1 L2 F1 F2। क्लियर है? इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ करके। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिए एक क्वेश्चन इस तरीके का दिया है, दिस इज अ वायर, इसका टोटल लेंथ जो है 2L है, दिस लेंथ इज L and this length is L. Total length of this wire is L. ये मिड पॉइंट है इसका O. Clear? It is tied between two horizontal supports, point A and point P. मिड पॉइंट से अच्छा एक और चीज अज्यूम करो, इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, यंग्स मॉडुलस इसका Y है। क्लियर? मिड पॉइंट से एक वेट को हैंग करेंगे, जब हैंग करेंगे तो ये नीचे की तरफ झुकेगा थोड़ा सा, इट विल साइड डाउनवर्ड, ऐसा क्लियर बनेगा। कैसे? क्वेश्चन में ये दिया गया है कि इसके साथ कोई एक ब्लॉक को हैंग किया जा रहा है। ठीक, तो इस तरीके से दिस विल बी द न्यू लेंथ। ऐसा बन जाएगा। कितना ये नीचे की तरफ डिप्रेस हो रहा है, x डिस्टेंस नीचे की तरफ जा रहा है। क्या किया गया है, इसके साथ हैंग किया गया है कोई एक ब्लॉक, कोई एक ब्लॉक को हैंग किया गया है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, आपको डेटा इसमें क्या क्या दिया गया पहले ध्यान से देख लीजिए। पूरी लेंथ 12 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, यंग्स मॉडुलस मटेरियल, वायर के मटेरियल का यंग्स मॉडुलस Y। कह रहे जो ब्लॉक को हैंग कर रहा है तो कितना डिप्रेशन हो रहा है, नीचे की तरफ कितना जा रहा है, S डिस्टेंस नीचे की तरफ जा रहा है, मिड पॉइंट। तो पूछ रहा है कि इस ब्लॉक का मास कितना होगा, व्हाट विल बी द मास। इसका मास एज्यूम कर लो कि m है, और यही क्वेश्चन है इन द टर्म्स ऑफ अदर गिवन डेटा, यानी y, l, a, x के टर्म में m की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। चलिए, जब वायर डिप्रेस होगा तो इसमें टेंशन डेवलप होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इधर की तरफ टेंशन अज्यूम कर लो T, और इधर की तरफ भी टेंशन अज्यूम कर लो T। जब मिड पॉइंट से हैंग किया गया है तो आप दोनों तरफ से एंगल सेम होगा, सिमेट्रिसिटी आएगी, टेंशन की वैल्यू सेम होगी। लॉ ऑफ मोशन में आपने फोर्स एनालिसिस में पढ़ा भी होगा। क्लियर है? एक काम करते हैं और ज्यूम कर लेते हैं, ये एंगल थीटा अपने मन से मान लिया मैंने, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे आंसर में। इस पॉइंट पर देखिए, इस पॉइंट पर इधर की तरफ फोर्स लग रहा है T, इधर भी लग रहा है T, और नीचे की तरफ फोर्स कितना लगेगा, इस ब्लॉक का वेट दैट इज mg। क्लियर है? आप यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए, ये एंगल कितना होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी कितना होगा, थीटा होगा। चलिए, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज आल्सो थीटा। जब आप टेंशन को रिजॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, दिस विल बी द T cos थीटा, एंड अपर कंपोनेंट आएगा T cos थीटा। सिमिलरली इस टेंशन के भी दो कंपोनेंट होंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेफ्टवर्ड कंपोनेंट कितना मिलेगा, T cos थीटा, अपवर्ड कंपोनेंट कितना मिलेगा, T cos थीटा। क्लियर? राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, mg को बैलेंस करेगा, कम करेगा, ऊपर की तरफ दो फोर्स लग रहे हैं, T cos थीटा एंड T cos थीटा, दैट विल बी द 2T cos थीटा। तो 2T cos थीटा, sorry, this component will be T sin theta,
दिस इज ऑल्सो साइन थीटा। तो these टू फोर्सेस 2t साइन थीटा बैलेंस करेगा किसको, mg को। क्लियर है? एक काम हम यहां पर कह सकते हैं, क्वेश्चन में एक और भी चीज गिवन है, x इज वेरी वेरी लेस देन l। ये क्वेश्चन में दिया होगा आपको, ठीक है, कि x l से बहुत छोटा है। जब भी इस तरीके के टर्म्स आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे x की वैल्यू बहुत छोटी होगी तो थीटा की वैल्यू भी छोटी होगी, ठीक है। तो इस तरीके के टर्म को हम लोग जब वहां भी साइन थीटा आएगा, जब एंगल बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा, है ना, इनिशियल क्लास में पढ़े हैं आप लोग। तो साइन थीटा को अप्रॉक्सीमेटली हम लोग टेन थीटा लिख सकते हैं यहाँ पे। क्लियर है? सो दिस कैन बी रिटन एज 2t into tan theta and this will be equal to mg। 2t into tan theta की जगह पे क्या लिख सकते हैं, इस ट्राइंगल से देखिए, इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर ये बनेगा बेस। तो tan थीटा इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन है, x, अपॉन बेस कितना है, l। दिस इज x अपॉन l इक्वल टू mg। यहां से m की वैल्यू कितनी है, आपको मिलेगा m इक्वल टू 2x अपॉन एल जी, 2x अपॉन एल जी इंटू टी। यहां पे लिखते हैं m इक्वल टू 2x अपॉन एल जी इंटू टी। इक्वेशन नंबर 1। थोड़ा ध्यान दीजिए, m की मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। m की वैल्यू आई है 2x अपॉन एल जी इंटू टी, जिसमें 2 नोन है, x नोन है, गिवन है डेटा में, l नोन है, g नोन है। हमारे पास क्या नहीं मालूम है, टेंशन। टेंशन अननोन है। क्लियर है? अगर टेंशन की वैल्यू इनके टर्म्स में मैं ले आकर पुट कर दूं, गिवन डेटा के टर्म्स में ले आकर पुट कर दूं t की वैल्यू, तो हमें मिल जाएगा किसका वैल्यू, m का वैल्यू। चलिए अब टेंशन की वैल्यू सर्च करने की कोशिश करते हैं। ठीक, ध्यान दीजिए कि टेंशन किस फॉर्मूले में आएगा, यंग्स मॉडुलस में आएगा, क्योंकि यंग्स मॉडुलस बराबर होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। हम स्ट्रेन यहां से निकाल लेंगे कि कितना लेंथ बढ़ा अपन कितना, अपन ओरिजिनल लेंथ यहां से निकाल लेंगे स्ट्रेन, और स्ट्रेस उस फॉर्मूले से आ जाएगा। स्ट्रेस से हम लोग टेंशन की वैल्यू निकाल लेंगे, वो पुट कर देंगे यहाँ। चलिए देखते हैं, पहले स्ट्रेन निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, डेल्टा एन निकाला जाए पहले। डेल्टा एन इक्वल टू, देखिए एक्चुअल लेंथ कितना था इसका, 12 था, 12 माइनस नया लेंथ कितना होगा, ये वाला लेंथ कितना होगा पहले ध्यान दीजिए। ये वाला लेंथ ये है l और ये है x, सो दिस विल बी रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उतना ही ये भी हो जाएगा। तो 2 इंटू रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? यहां से 2 दोनों से बाहर आ जाएगा। एक काम और करते हैं, डेल्टा एल इक्वल 2 इंटू एल माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं आप, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 1/2। इन दोनों में एल स्क्वायर आप बाहर करिए कॉमन, एल स्क्वायर जब कॉमन करेंगे तो पावर 1/2 भी आएगा उसके साथ साथ, तो पावर कितना आ जाएगा, एल, एल स्क्वायर का पावर 1/2 यानी एल बचेगा, और दोनों में से कॉमन कौन हो जाएगा, एल, एल बाहर आ जाएगा। सो यू विल गेट डेल्टा एल इक्वल टू 12 इंटू 1 माइनस, ये कितना बनेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म हो गया। यहां पावर कितना है, 1/2। क्लियर ना, इस एल को डिवाइड कर दो यहां पर, डेल्टा एल अपॉन एल को नहीं 2l को डिवाइड करिए, डेल्टा एल अपॉन 2l। ठीक, डेल्टा एल क्या है, इंक्रीज इन लेंथ, 2l क्या है, एक्चुअल लेंथ। क्लियर? तो ये पूरा स्ट्रेन का है, ये बनेगा 1 माइनस 1 प्लस एक्स टू द पावर। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, बाइनोमियल एक्सटेंशन यूज करेंगे। फॉर्मूला आपने पढ़ा है, 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। कब, जब x बहुत छोटा होगा तो।
आप यहाँ देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर में एल स्क्वायर बहुत बड़ा क्वांटिटी है और एक्स स्क्वायर बहुत छोटा क्वांटिटी है, तो ये वाला जो नंबर होगा 1 से बहुत छोटा नंबर होगा, तो हायर पावर्स को हम लोग निग्लेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? बेसिक इंफॉर्मेशन आप जानते हैं। तो क्या बनेगा ये 1 प्लस एन एक्स, एन की जगह पे 1/2 है, 1/2 एक्स की जगह पे क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा। क्या हुआ, सॉरी एक चीज और भी गड़बड़ है इसमें, थोड़ा ध्यान देना। एक्चुअल लेंथ 12, फाइनल लेंथ ये वाला बन रहा है, फाइनल लेंथ बड़ा है ना, फाइनल लेंथ में से इनिशियल लेंथ को हम लोग माइनस करेंगे। ठीक, तो हमें क्या करना चाहिए, यहीं पे काम करिए, इसको प्लस कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, इसको प्लस करिए, इसको माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। जब ब्रैकेट ओपन करोगे आप तो ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिला डेल्टा एल अपॉन 2l, या इसको सिंपली कह दीजिए स्ट्रेन इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2l स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन 2l स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला याद करिए, यंग्स मॉडुलस इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस। ठीक है, यहां से आप क्या ले सकते हैं, देखिए स्ट्रेस इक्वल टू क्या है, इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। स्ट्रेस मतलब क्या, टेंशन अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, यंग्स मॉडुलस है y, स्ट्रेन की वैल्यू कितनी आई है एक्स स्क्वायर अपॉन 2l स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन 2l स्क्वायर। टेंशन इक्वल टू कितना हो गया y a इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2l स्क्वायर। अब टेंशन की वैल्यू ये सब गिवन डेटा है, सारा ये गिवन है, आप वहां से देख सकते हैं क्वेश्चन में सारा गिवन डेटा है, इसको लेकर करके पुट कर दीजिए यहाँ पर t का वैल्यू, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ m। सो m का वैल्यू क्या आ गया, m इक्वल टू 2x अपॉन lg इंटू t, दैट इज y a x स्क्वायर अपॉन 2l स्क्वायर। सॉल्व करने पर m का वैल्यू आ गया 2 2 कैंसिल होगा, यहां से आपको मिला y a x क्यूब डिवाइडेड बाय l क्यूब इंटू जी, या g इंटू l क्यूब। क्लियर, ये आपको m का वैल्यू मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, हमने क्या किया, सिंपली पहले लॉज ऑफ मोशन से, यह स्टैटिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन था, स्टैटिक इक्विलिब्रियम से हमने एक इक्वेशन बनाया, एक इक्वेशन स्ट्रेन निकाल करके यंग्स मॉडुलस इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन से स्ट्रेस का वैल्यू निकाला, स्ट्रेस की वैल्यू से टेंशन का वैल्यू निकाला, वो उसको ले आके यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में हमने पुट कर दिया। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसको एक बार पॉज करके बढ़िया से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है ना, फिर आगे बढ़िएगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन बल्क मॉडुलस से ले लिया जाए। क्लियर है, क्वेश्चन को यहां पर समझते रहेंगे। दिस इज ए कंटेनर जिसके अंदर कोई ये लिक्विड फिल कर दिया है, लिक्विड है, उसमें कोई ऑब्जेक्ट को सबमर्ज कर दिया गया है, जैसे ये ऑब्जेक्ट हो गया, सपोज करो कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट में ये आपका
लिक्विड हो गया। ठीक है, इसके टॉप पे हमने एक सिलेंडर लगा दिया, मासलेस सिलेंडर, सॉरी पिस्टन कह सकते हैं, इससे पिस्टन, मासलेस पिस्टन के पास कोई मास नहीं है। इस ऑब्जेक्ट का जो ये बॉल या जो भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट लगाया गया है, इसका बल्क मॉडुलस है बी। इसके ऊपर जो ये ऑब्जेक्ट रखा जाता है, पिस्टन के ऊपर एक ब्लॉक रख दिया गया जिसका मास है एम। क्या होगा, ऊपर से ग्रेविटी के कारण वो प्रेशर लगाएगा, जब भी वो प्रेशर लगाएगा तो एवरी पॉइंट पर प्रेशर बढ़ेगा, एवरी पॉइंट पर प्रेशर बढ़ेगा, हर पॉइंट पे उतना ही प्रेशर बढ़ जाएगा। उस प्रेशर के कारण क्या होगा, इसका वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। वॉल्यूम डिक्रीज करने का मतलब कौन सा इसमें स्ट्रेन आएगा, वॉल्यूम स्ट्रेन आएगा, वॉल्यूम इसका घटेगा। ठीक ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है, ये जो पिस्टन है, पिस्टन का एरिया दिया हुआ है ए, पूरे पिस्टन का एरिया है ए। क्वेश्चन इज find the fractional change in radius of sphere. Find the fractional change in radius of sphere. Clear? यानी डेल्टा आर बाई आर, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस, देखिए यहाँ वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा तो रेडियस भी चेंज होगा। तो अगर मैं फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम निकाल लूँ तो वहां से फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस भी निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले, क्योंकि हमारे पास स्कोप है फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम निकालने का, इस फॉर्मूले से, बल्क मॉडुलस के फॉर्मूले से, ठीक है, आपको याद है। सॉल्यूशन देखिए आपको, इसका बल्क मॉडुलस कितना होगा, बल्क मॉडुलस इक्वल टू अप्लाइड प्रेशर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन, यानी डेल्टा वी बाई वी। ये होता था, यहां पर निगेटिव साइन लगाते थे। क्लियर? चलिए, ये क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेन, तो इसको इधर लेके आइए, इसको उधर लेके जाइए, तो डेल्टा वी बाई वी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा पी बाई टी, सॉरी बी। क्लियर? डेल्टा वी बाई वी इक्वल्स टू आ गया माइनस ऑफ डेल्टा वी क्या है, अप्लाइड प्रेशर, तो ऊपर से कितना एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई हो रहा है, फोर्स कितना लगेगा, mg फोर्स लगेगा, एरिया कितना है a है, तो प्रेशर कितना बढ़ गया, फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स हो गया mg डिवाइडेड बाई a अपॉन वॉल्यूम, सॉरी बल्क मॉडुलस b, b गिवन है यहाँ पर, बॉडी का बल्क मॉडुलस है b, इसको नीचे लेंगे, आपको मिला डेल्टा b बाई v इक्वल टू माइनस ऑफ mg बाई ए बी। क्लियर? हमें मिल गया फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, अब मुझे निकालना है क्या, फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस। लिस्ट इक्वेशन बना के छोड़िए, अगर ये स्फीयर है, सिंस इट इज अ स्फीयर, इट्स वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 4/3 पाई r cube, and already we have seen in the percentage error chapter, आप अगर उसको ब्रेक करें उसमें तो क्या मिलेगा आपको, यू विल गेट डेल्टा v अपॉन v इक्वल्स टू डेल्टा 3 इंटू डेल्टा r अपॉन r। ये पढ़ा होगा आपने, ठीक है ना, परसेंटेज एरर जब निकालते थे आप तो, या फ्रैक्शनल एरर निकालते थे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। यहां से डेल वी बाई वी की वैल्यू ये नहीं चल कर यहां से पुट कर देंगे। सो फ्रॉम 1 क्या मिलेगा आपको, 3 इंटू डेल्टा आर बाई आर विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम जी अपॉन ए बी। 3 से डिवाइड करेंगे, डेल आर बाई आर की वैल्यू आ जाएगी, तो डेल आर बाई आर विल बी इक्वल्स टू व्हाट,
माइनस ऑफ mg/3ab. दिस इज द आंसर. फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस इक्वल टू दैट मच. आप चाहे तो यहां से माइनस साइन हटा सकते हैं. यू कैन रिप्लेस द माइनस साइन. माइनस साइन बस ये इंडिकेट करेगा कि जितना प्रेशर इंक्रीज करेगा रेडियस उतना डिक्रीज करेगा. फोर्स के इंक्रीज होने पर रेडियस डिक्रीज कर रहा है, इस बात को बस इंडिकेट करेगा नेगेटिव साइन. यू कैन रिप्लेस द नेगेटिव साइन. ओके, चलिए आगे चलते हैं. एक क्वेश्चन और भी करेंगे, इसमें एग्जांपल देख लेते हैं. It is a horizontal rod of length L. Its area of cross section is A and Young's modulus of material is Y. Okay, it is tied with a vertical support like axis and rotating in horizontal plane like that with angular speed omega. एंगुलर स्पीड ओमेगा से हम लोग रोटेट कर रहे हैं. एक किनारे को इस पर टाई कर दिया गया है. तो जब रोटेट कर रहा होगा तो इसके जितने भी एलिमेंटल पार्ट्स होंगे दे विल मूव अलोंग द सर्कुलर पाथ एंड दे विल हैव द टेंडेंसी टू रेडियली गो रेडियली आउटवर्ड. रेडियली आउटवर्ड जाना चाहेंगे. रेडियली आउटवर्ड जब जाना चाहेंगे तो एवरी पॉइंट पर टेंशन डेवलप होगा. बाहर की तरफ जाना चाहेंगे, टेंशन किधर डेवलप होगा? अंदर की तरफ. वो रिस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा. ठीक है. क्वेश्चन ये है कि जब ये बाहर की तरफ जाना चाहते हैं तो इसका इलोंगेशन कितना होगा. दिस इज द क्वेश्चन. व्हाट विल बी इलोंगेशन इन लेंथ. पहला क्वेश्चन ये है. एक बात और, अगर कोई भी इसका टुकड़ा अलग अलग पोजीशन पर एज्यूम करते हैं, सर्कुलर मोशन कर रहा है ये, तो बाहर जाना चाहेगा. ठीक है. अंदर की तरफ कौन लगेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स. तो उस स्मॉल एलिमेंट पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लग रहा होगा, ठीक है, वो वहां पर टेंशन का काम कर रहा होगा. इनवर्ड है. डिफरेंट रेडियस पर सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू अलग अलग होगी. इसका मतलब डिफरेंट पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू डिफरेंट होगी. क्लियर है? क्वेश्चन हम लोग पीछे कर चुके हैं इससे रिलेटेड. ठीक. तो इसके आधार पर आप यहां से टेंशन निकालेंगे अलग अलग पॉइंट पे. क्वेश्चन क्या है? एक और भी क्वेश्चन कि यहां से आपको अगर दे दिया गया है कि एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है जहां पर आपको क्या बताना है? टेंशन बताना है. ठीक. एक क्वेश्चन, टेंशन एट डिस्टेंस x फ्रॉम द एक्सिस, टोटल इलोंगेशन इन द लेंथ. एंड थर्ड क्वेश्चन इज टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर. इस पूरे वायर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी. ये क्वेश्चन एकदम सिमिलर है, उसी तरीके से है जैसा कि एक हैंगिंग रॉड था जो कि अपने ओन वेट से जिसमें इलोंगेशन हो रहा था. इट इज सेम एज दैट. ठीक. तो इस क्वेश्चन को आप उस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करिए. अगर आपको नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ और भी बुक्स का हेल्प लीजिए, थोड़ा सा वर्क करिए, थोड़ा सा काम करिए आप इधर उधर अलग अलग बुक्स को लेकर के. नहीं आने पर आप कमेंट करिए, फिर मैं इसका सोल्यूशन आपको भेज दूंगा. ठीक है. चलिए अगला हम लोग नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स और देखेंगे. मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा. ठीक है. ओके देन. टिल आपका पूरा थ्योरी कवर हो चुका है. थ्योरी कवर हो गया ऑलमोस्ट. कुछ एग्जांपल्स भी हो गए जिसके बेसिस पे आप और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. बुक्स उठाइए, असाइनमेंट उठाइए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए. ठीक है. थैंक यू.